की प्रोग्राम की आन बान और शान बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम। आप तमाम हजरात मेरे ख्याल से एक साल से इंतजार करते हैं कब आता है। हमने 2 डिबेट की, एक रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग में पहला डिबेट हुआ 11 तारीख को, और दूसरा डिबेट हमने रायगढ़ में किया 12 तारीख। आप यकीन करें कि 12 तारीख का डिबेट हुआ वो अपने आप एक मिसाली डिबेट, ऐसा डिबेट हमने आज तक देखा नहीं था। बहुत ही जबरदस्त डिबेट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं थाना पालगढ़ का डिबेट। मेरे ख्याल से क्योंकि तुम सिटी के बहुत करीब है तो हम समझते हैं आपका डिबेट सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतरीन होगा। अगर आप लोग अच्छा साथ देंगे तो हमारा डिबेट 3 राउंड का होकर एक चौथा राउंड भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर हैं कि वो खुला राउंड रहेगा, उसमें कुछ दूसरी किसी से गुंजाइश नहीं है। आपके हमारे साथ ही हमारे एंकर बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे। आज का डिबेट कंडक्ट करने जा रहे हैं जनाब आरिफ मोहितुल्लाह साहब। बहुत जोरदार तालियों से जिसने इस्लाम उर्दू हाई स्कूल साके इलाका में पिछले 30 सालों से दर्स और तदरीस के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और एक बेहतरीन काउंसलर जिसको कोगन में लेकर वही नहीं बहुत से लोग घूमते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत अच्छे इंसान। और आपको बता दूं पिछले हफ्ते इसी हफ्ते उनका एक अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया MSc पुणे में। आप 4 रोज आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया और वहां से कल ही आए हैं। कल आने के बाद हमने यहाँ ऊपर दावत दी कि आज जाकर ये डिबेट कंडक्ट करें। बेहतरीन अंदाज से आपको डिबेट कंडक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे इंसान, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे टीम के कोकण टैलेंट टीम फोरम के सबसे बड़े और सबसे कारामद शख्सियत आरिफ मोहितुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कमाल भाई एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन पेश करने के लिए और ऑडियंस में एक जोश करने के लिए। यहाँ मौजूद हमारे KTF के रूहे रवा चोगले साहब, पूरी चोगले फैमिली, मेरे कलीग्स, यहाँ आए हुए बहुत सारे असातिज़ा, इस स्कूल के प्रिंसिपल और इस स्कूल के तमाम असातिज़ा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने इस पूरी वर्ष को कंडक्ट करने में बड़ी मेहनत की और इस वर्ष की सबसे बड़ी ऑनर यानी आप तमाम छोटे बड़े सब बच्चे। मैं डिबेट शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हुए कि अल्लाह इस पूरी मजलिस का जो मकसद है उस मकसद को कामयाब कर दे, ये हम सब की दुआ है। आमीन है। इस डिबेट का और इस मजलिस का सबसे अहम मकसद ये भी है कि इस कोकन में बसे हुए जितने बाशिंदे हैं उनमें से एक ऐसी लीडरशिप पैदा की जाए, उसमें से एक ऐसा टैलेंट उभारा जाए जो हमारी कौम की आने वाली तकदीर को बदल दे। मेरी नजर सामने बैठे हुए हर बच्चे पर है। हर बच्चा आप में वो टैलेंट रखता है कि आपको चुनकर आपके टीचरों ने यहाँ तक पहुंचा दिया। और खास तौर से स्टेज पे बैठे हुए मेरी दाईं तरफ और मेरी बाईं तरफ ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों से बहुत उम्मीद है कि आप में से एक लीडरशिप हमारे पास उस लीडरशिप को आज हम लोग स्टेज पे देखेंगे, गवाही देंगे और ये गवाही आने वाला वक्त देगा कि टैलेंट कौन है, कोकन टैलेंट कौन है जो बीट होया आपकी सूरत में उसमें से निकलने वाली जो फसी है वो फसी कौम को लहला देगी और इसमें बड़ी बहार है। चले
मैं तमाम बच्चों को वेलकम करता हूं और इस वेलकम सेशन के साथ ही मैं आप लोगों को डिबेट आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि सर्कुलर आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, आपको सारे डिबेट के रूल्स मालूम होंगे। फिर एक हल्का फुल्का डिबेट के रूल को हम दोहरा देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मेरी दाईं तरफ बैठे हुए आप डिबेट में मुआफिकत में कहने वाले, आप लोगों की बाईं तरफ जो लोग बैठे हैं ये मुआफिकत में कहने वाले, और मेरी दाईं तरफ बैठे हुए। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड में बैठे हुए जो है लेफ्टिस्ट हैं, और ये लोग मुखालिफत में अपनी बातों को रखने वाले। अब आप दोनों को ये पता है कि हमारे कितने राउंड होने वाले हैं? वेरी गुड। पहला राउंड हमारा कौन सा राउंड होगा? कितने? 3 मिनट का। ठीक है, उस राउंड का नाम मालूम है आपको? उसको हम प्रेजेंटेशन राउंड कहेंगे, पेशकश। अपनी बात को उसमें रखना है। सेकेंड राउंड कौन सा होगा? बहस होगी, जिसको हम रिफ्यूटेशन राउंड कहते हैं। वो बहुत अहम राउंड होगा। और आखिरी तीसरा राउंड कौन सा होगा? हाँ, कंक्लूड करना होगा, आपके नतीजे पे आपको पहुंचना होगा। आपने अपने कॉलेज में जो भी तैयारी की, वो तैयारी इस तरह से की होगी कि आप और आप 2 लोग होंगे, इसी तरह से आप एक दूसरे से बहस करते होंगे, आपने बहुत सारा मटेरियल निकाला होगा, और साथ ही साथ आपके टीचर ने बहुत कुछ आपको दिया होगा। ये स्टेज आपका स्कूल का स्टेज नहीं। यहाँ आपके मुखालिफ में कोई एक नहीं। आप सबके मुखालिफ में, आप में से हर एक के मुखालिफ में कितने लोग हैं? ये सब 7 लोग। और आप में से हर एक के मुखालिफ में कितने लोग हैं? 7। स्कूल में, कॉलेज में जो आप एक के साथ लड़ते थे, अब यहाँ बैठकर आपको 7 के साथ लड़ना है, इस नियत के साथ कि ये 7 नहीं, लोकसभा के 700 के साथ भी हम लड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये मुआफिक ग्रुप है और ये मुखालिफ ग्रुप है, लेकिन आप दोनों को मैं बता दूं कि वो आपका मुखालिफ है और आपको बताऊं कि वो आपका मुखालिफ है। ठीक है, आप टीम की हैसियत से लड़ेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि चोरी बंदे नहीं है, आप बाजार के लेवल पे नहीं आएंगे, और पानी नहीं आया तो हंडों से अंडे बचते हैं, कलसी से कलसी बचती है, ऐसे बर्तन नहीं बचेंगे। लफ्जों के बर्तन बजाइए, अशआर के तीर फेंकिए और जुमलों के नश्तर चलाइए। समझ में आएगा? ठीक है, तो यहाँ जब हम पेश होते हैं, तो अगर आप लोगों ने लोकसभा को देखा होगा, राज्यसभा को देखा होगा, विधानसभा को देखा होगा, या यहाँ की लोकल कहीं की, तो आपको सोचना है कि हमको ऐसी बहस को यहाँ पेश करना है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी बहस पेश करेंगे। किसी भी किस्म का जाती अटैक नहीं होगा। हम समाज में औरतें जो है थोड़ी सी घटना होती है, कहते हैं औरतों वाला अटैक नहीं होगा, मर्द भी औरतों वाला अटैक करेगा। कहना है कि बाजारी सूफियाना वैसा अटैक नहीं होगा, इशारे सबकी तरफ होंगे, एक की तरफ होंगे। सबसे खास हिदायत यहाँ किनारे बैठे हुए बच्चों को कि जोश होश के साथ रखिए, पलट गए तो नीचे गिर। चलिए आइए हम डिबेट शुरू करते हैं। और सामईन इकराम, आप लोगों को पता ही है कि डिबेट का जो मौजू है वो एक सुलगता मौजू है। हमारे समाज में आने वाले एक बहुत बड़े इनकलाब की तरफ जाने वाला मौजू है। मैं इस मौजू को आपके सामने पेश करने जाऊं तो एक बड़ी तकलीफ हो सकती है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम इन्हीं की ज़बानी उस मौजू को भी मौजू से मुतारिफ हों, और इन्हीं के डिबेट में हम बैठते चले, और इन्हीं के डिबेट की लहरों में ऊपर और नीचे होते हुए निचोले खाते हुए मजा भी लें, और सिर्फ मजा ना लें बल्कि इस डिबेट के जो नतीजे हैं
ब्रोकन टेलीफोन चाहता है कि इस डिबेट के साथ हम यहाँ से ये चीज मैसेज लेके जाएं कि आने वाले वक्त में मेरा रोल क्या होगा, यहाँ बैठे हुए हर बच्चे का रोल क्या होगा, यहाँ बैठे हुए हर टीचर का रोल क्या होगा और यहाँ पार्टिसिपेट होने वाले प्रिंसिपल का रोल। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ मेरी दाईं तरफ से, और जो डिबेट के मुआविजत में अपनी बात करने वाली है, ये पहली बच्ची आपके सामने पेश हो रही है। नाम 3 मिनट का पहला राउंड है, 3 मिनट में आपको बोलना है। बेटा आपका नाम बोलो जरा एक बार। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम प्रेमी सानिया है। बेटा सर वो माइक यहाँ पर ऊपर जाओ ऊपर लो। इसके ऊपर चढ़ जाते हो, ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर आएंगे तो हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। जब भी हम मसनूई ज़हानात एआई की बात करते हैं तो कुछ लोगों को दिलचस्पी महसूस होती है तो कुछ लोगों को खतरा। बात ये है कि हाल ही में एक शतरंज का खेल हुआ, उसके एक तरफ एक 7 साल का बच्चा, एक तरफ एक मसनूई ज़हानत थी। खेल बड़ा ही दिलचस्प चल रहा था। जैसे ही बच्चे ने होशियारी से खेल को आगे बढ़ाना चाहा, उस मसनूई ज़हानत ने उस बच्चे की उंगली दबा दी और जब तक दबाए रखी तब तक उस बच्चे की उंगली की हड्डी नहीं टूट गई। सवाल ये है, क्या गलती उस बच्चे की है जिसने इस खेल में हिस्सा लिया या फिर उस एआई मसनूई ज़हानत की है? जवाब है उस इंसान की जिसने उसमें ऐसे अमल डाले, हिस्स डालने की कोशिश की। आज इंसान की वजह से एआई बदनाम होता जा रहा है। जब भी हम एआई का नाम सुनते हैं तो हमें एलन मस्क की तो याद आती ही है। उन्होंने ये कहा था कि मसनूई ज़हानत हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हम इस पे बिल्कुल आंख बंद करके यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि 2015 में जब एआई की बनावट शुरू हुई थी तो वो भी उस कंपनी का हिस्सा रहे और आज उनके द्वारा ऐसे कई मिसाल है खतरनाक एआई मौजूद है जिनसे इंसानियत खत्म हो सकती है। और फिर एलन मस्क ये कहते हैं कि एआई हमारे लिए खतरनाक है। मिसाल के तौर पर टेस्ला की गाड़ी ही ले लीजिए। सैम ऑल्टमैन एआई के सदर इंतजामी, उन्होंने एआई को बनाने का मकसद ये बताया कि एआई ना तो इंसानियत के खिलाफ जाएगी और ना तो इंसानियत को खत्म करेगी, बल्कि इंसानियत में इजाफा करेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज ऐसे बहुत सारे एआई मौजूद हैं जो इंसानियत को खत्म कर रही है, जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक तरीके से इंसान को डरा रही है। आप देखेंगे कि हमारे भीतर से बहुत सारे एआई मौजूद है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इंसान अपने कब्जे में नहीं है। हमें एआई को बनाने के लिए 3 कायदे और कानून की जरूरत होती है। वो कायदे और कानून हमें बनाने की भी जरूरत नहीं। वो इज़ाक एसिमोव ने हमें पहले ही बहुत पहले बता दिया था कि वो कौन से 3 कानून हैं जो एआई बनाते समय हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज आप देखेंगे कि हमारे बीच बहुत खतरनाक एआई है, लेकिन एआई खतरनाक नहीं है बल्कि इंसान खतरनाक होता जा रहा है। हाल ही में एआई की बनावट पर रुकावट लगानी पड़ी। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि एआई हमारे लिए खतरा कर रहा है। अगर हम एआई को अच्छी तरह से, अगर सैम एआई को अच्छी तरह से बनाते तो आज एआई जैसी शानदार और मददगार चीज पर रुकावट लगानी नहीं पड़ती। ये आपके सामने हमने अपने ख्यालात को पेश किया है। अब इसके बाद जी उनके बात कर लेना भी आपको। ये कंफ्यूजन 2 में जाना चाहिए। मुआफिका यानी आप फेवर में बोल रहे हैं। नहीं, तुमको माइनस नहीं बोलना चाहिए। उनको मोहम्मद वैसा दिया गया। हाँ
मैं मौजूद जैसा से बहुत ही मौजूदाना दरखास्त करता हूँ कि कमाल मांडलेकर साहब ने इनसे बहुत अच्छी तरह तफ्तीश करके इनको यहाँ अपनी अपनी जगहों पर बिठा दिया। अब ये उनकी अपनी कॉलेज की किस्मत और उनके अपने असातिज़ा की मेहनत है जो हमारे सामने पेश होने वाली है, और उस बच्चों का परफॉर्मेंस वो जो पेश कर रहे हैं उन्हें पेश करने दिया जाए, और हम इसी तरह डील करेंगे कि ये माफी का मैंने पहले ही आप लोगों से कहा मेरी दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है, मुआफिकत वाला बैठा हुआ है, और डिबेट में ऐसा भी होगा। मैंने 12 पिछली डिबेट में भी कहा है कि आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी दलीलों से इतना कायल कर दें कि आपका मुखालिफ वाला उठकर कंक्लूजन राउंड में कहे कि जी मैं आपके साथ आके बैठा हूं, और आपने अपनी बातों से दलीलों से इतना जो है इन लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए कि आप खुद इनको जो है अपनी तरफ बुलाने वाले बने। डिबेटर यही होता है कि वो अपनी तरफ बुलाने वाला होता है, और आप अपने कागज कलम लेके चलिए। जो जज साहबान ने पॉइंट नोट आउट किए, ये पॉइंट तो आप नोट आउट कीजिए ना। एक कौवे को क्या चाहिए होता है, उसे तो अपनी ग़िज़ा चाहिए होती है, तो उसी तरह से बहुत ध्यान से उनकी तरफ देखिए कि कौन कौन आपकी तरफ आ सकता है। अपनी बातों में उनको घसीटने की, उनको लेने की आप पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। अब हम आवाज देते हैं। आपका नाम क्या है? साइमा, नाइमा, ठीक है। नाइमा अपनी बात करते हैं। नाइमा ये मुखालिफत में कहने वाली है। मसनूई जहानत मशीनों की सलाहियतों में इजाफा कर रही है, और वो कहीं ना कहीं मशीनों के अंदर एक इंसानी दिमाग पैदा करने की भी कोशिश कर रही है। वो मशीनों के अंदर खुदियारी पैदा कर रही है, जैसे कि इंसान के अंदर होता है। जब किसी इंसान के सामने कुछ हालात पेश आते हैं तो बगैर किसी की मदद के उस हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये खुदियारी निजाम अल्लाह ने उसके दिमाग में दिया है। आज के दौरे जदीद के साइंसदान कहीं ना कहीं इन मशीनों के अंदर इसी निजाम को बेबस करने में लगे हुए हैं। बात यह है कि जब तक इसकी लगाम इंसानों के हाथों में है तब तक ये ठीक है, लेकिन अगर इस निजाम में इसी तरह बदतमीजी इजाफा होता रहा और ये निजाम इंसानी खुदियारी से मशीनी खुदियारी में तब्दील हो गया, उस वक्त जो मामला पैदा होंगे, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? ये एक अहम मौजू है और इस मौजू पर बहस होना लाजमी है, और इस बहस मुबाहिसे के बाद ही ये कदम उठाना चाहिए कि इस दौरे जदीद में इस वक्त मसनूई जहानत का इस हद तक इस्तेमाल मशीनों में सही है या नहीं। आज के दौर में मसनूई जहानत के जरिए मशीनों से वो काम करवाए जा रहे हैं जो कभी इंसान किया करते थे। मिसाल के तौर पर जहाज में एक ऑटो पायलट होता है जो जहाज में इंसानी पायलट की तरह काम कर सकता है। वो अपनी जहानत की बुनियाद पर फैसले खुद करता है। उसे इस काम के लिए मालूमात फराहम की जाती है। मसलन उसे जहाज कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तेजी से चल रहा है, बाहर का दबाव कितना है, मौसम का क्या है, वगैरह वगैरह। और इन सारी मालूमात की बुनियाद पर ही वो जहाज को मालूमात की बुनियाद पर ही ये फैसला करता है कि जहाज को कैसे उड़ाना है। नाइमा, आपने जो बातें रखी इसमें इंसानी खुदियारी से मशीनी खुदियारी के खतरे को पेश किया है, और मैं अब नाइमा के बाद जो है आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी बात पेश करें। मुआफ़िक़त नाम बोलिए। अंसारी जिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसनूई जहानत फसाद की लफ्ज़ नहीं है, मज़बूत सोच इंसान के अंदर निखार डालती है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और पेशेंट वही थी कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोची थी। मसनूई जहानत कंप्यूटर साइंस का एक जलील शोबा है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर मशीनों को ये सलाहियत दी जाती है कि वो मालूमात का तज्जिया करके सूरत हाल के मुताबिक खुद से बेहतरीन फैसला कर सके। मसनूई जहानत यानी AI का इस्तेमाल सेहत आमा, इक्तिसादियात, नक्ल हरकत, तालीम वगैरह को
आदमी तौर पर आला म्यार पर ले जा सकता है। यही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में बीमारियों की नई अक़साम का जदीद इलाज मुहैया करा सकता है। मरीज में कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना और दवाओं को फरोग देना इसके लिए मुमकिन है। कम वक्त में मुश्किल ऑपरेशन को कामयाब बनाया जा सकता है। जनान की इस दुनिया में AI का इस्तेमाल माली जनान का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। खुद का सराया मदरस ने आला और प्यारी तरह जिंदगी को फरोग दिया है। कारोबारी मामलात में तमाम अफराद को यकसा फायदा हासिल हो रहा है। AI की मदद से इंसानी गफलत से होने वाले हादसात में कमी लाई जा सकती है, जिससे काम में गलती का एहतमाल कम होगा। मसनूई जिस्मानी आलिया AI की ही तो देन है। कम वक्त में मसाइल के हल का बेहतरीन आला है। घरेलू काम करने भी काफी मामूली रहा है। ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं जा सकता वहाँ AI से ही काम किया जा रहा है। 24/7 AI की सहूलतें दस्तयाब है। इसका दायरा बहुत वसी है। ChatGPT को ले लीजिए, आप दंग रह जाएंगे। इसी तरह चीन में AI और 3D प्रिंटिंग की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा टैंक तैयार किया जा रहा है, जिसमें किसी भी किस्म की इंसानी मुदाखलत शामिल नहीं है। आज मारूफ का आसास कंपनी टेस्ला अपनी गाड़ियों में ऑटो ड्राइविंग की सहूलतें फराहम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की मदद से तालीम व तरबियत के शोबों में नए जहरों का आगाज किया जा रहा है, जो ये साबित करता है कि ये फसाद की तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक मौका है बेहतरी का, तरक्की का, इंसानी जिंदगी में आसानियां पैदा करने का, मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल करने का और अमान के बेहतरीन नताइज का। इसीलिए नदे इल्जाम में हम तक जमाने के हवादिस को यही फितने हमें हर काम पर दीदार करते हैं। शुक्रिया। आपकी तरफ प्रश्नों को उठाने की बहुत बेहतरीन कोशिश की है। अब इसका जवाब देने के लिए शिफा मुझे लगता है आ रही है। शिफा वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बेटा यहाँ पे आपको जो है कोशिश करना है कि अगर इससे भी बोलना है तो आप यहाँ सही बराबर है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मौजूद की मुखालिफत में हूँ कि मसनूई ज़हानत बसातिल अर्ज़ है। खालिक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसने मसनूई ज़हानत ईजाद की। बेशक ये एक मशीन है जो इंसान की तरह सोचने और समझने की सलाहियत रखती है, मगर इसमें यही हकीकत है कि पेचीदा और वसीम जिहती दलाइल देने के काबिल नहीं। ये सिस्टम अपनी तरबियती डेटा के दायरे-ए-कार में रहकर काम करता है। खुद से सही और गलत में तमीज नहीं कर सकता। गलत डेटा फीड होने की सूरत में गलत ही मालूमात देगा। AI की मदद से तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन रूस, जनूबी कोरिया और अमेरिका ने अपनी रोबोटिक फौज तैयार कर ली है, जो मसनूई ज़हानत के तमाम आलात से मुज़य्यन है। लेकिन ये हथियार मुकाबिल फौज और आम इंसानों में फ़र्क करने से कासिर है। AI की अमल दखल की वजह से इंसानी हुकूक की पामाली, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसाइल बढ़ जाएंगे। हर मुल्क अगर AI की सबकत की दौड़ में शामिल हो जाए तो बुनियादी मसाइल मंजर से गायब हो जाएंगे। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल होगा, खौफनाक जंग और तबाही हमारा मुकद्दर होगी। एलन मर्सी के मुताबिक AI इंसानी तहजीब के लिए खतरा है। नौकरियां खत्म होंगी और सबसे पहले क्रिएटिव जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब AI की निशाने पर होंगे। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 तक AI की वजह से 85 मिलियन नौकरियां चली जाएगी। मसनूई ज़हानत की वजह से कानून, अख्तियार और फाइनेंस जैसे शोबे अब इंसानों के काम करने के साथ नहीं समझे जाएंगे। नौकरी से लेकर सिक्योरिटी तक प्राइवेसी और शफाफियत जैसे मसाइल सरफहरिस्त होंगे। एक अमेरिकी अखबार फोर्ब्स में शाये होने वाले आर्टिकल के मुताबिक मसनूई ज़हानत के सिस्टम में शफाफियत का फुकदान एक अहम मसला है जो तासुब को बढ़ा सकता है। AI टेक्नोलॉजीज अक्सर जाती डेटा जमा करके इसका तज्जिया करती है, जिसकी वजह से डेटा की राज़दारी और सिक्योरिटी के मुताबिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, मसनूई ज़हानत इंसान को हक़ाइक़ से भी दूर कर सकती है। मौत इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत
लेकिन आज मसनूई ज़हानत मरने वाले लोगों की नकल सिमुलेशन तैयार कर रही है, जो यकीनन काबिल अर्ज ही है। इसीलिए मेरा मशवरा है कि बजो तकलीद औरत से सुनो एशिया वालों कि मगरिब की तरफ जाते ही सूरज डूब जाता है। तो जो मुआफ़िक़त करने वाले हैं उनको जो है ये चैलेंज दे रही है ये हमारी बच्ची कि मगरिब की तरफ जब सूरज जा रहा है तो डूब जाता है और एआई को भी डूब ही जाना है। चले आप में से अंसारी जीनत जो है कौन, हाँ चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप जो है इनके डूबने वाले सूरज का जवाब दीजिए। सिद्दीकी निशान। तकनीकी तरक्की है ये मसनूई ज़हानत, इंसान को बढ़ाती है ये मसनूई ज़हानत, फितरत के राज़ों पे अब तक जो पड़ा है वो पर्दा उठाती है ये मसनूई ज़हानत। जनाबे सर और मुंसिफाने महवे हैरत हो कि ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये हकीकत है कि ये दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। कैलकुलेटर, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल की तेज रफ्तार तरक्की हमारी समझ में आई नहीं थी कि मसनूई ज़मानत ने धमाका कर दिया और हर चीज शऊर के बीच मौजूद बहस कर दिया कि क्या मसनूई ज़मानत फसाद की लत है? नहीं जनाब, कतई नहीं। आइए जज्बाती नारों की बजाय अक्ली दलीलों से बात करें। शरीकाने बस हमें हुक्म खुदा कर दी है कि कायनात में जो कुछ है उसकी तस्वीर करो। यूं तो इंसान ने अपने दिलो दिमाग से मशीनें और आलात पैदा किए, मसनूई ज़हानत के बर्फ से पैदा शुदा मशीनें दिल के लिए मौत नहीं बल्कि हमारे शब और रोज के साथ हैं। बगौर समाप्त कीजिए। ड्रीम बॉक्स निसाब तलबा की सलाहियत के मुताबिक ढालता है। डुओलिंगो जाती जुबान में हिदायत फराहम करता है। जनरेटिव एआई मस्ती से लेकर तस्लीम सुनूं तक अरबी खुतूब लिखने से नए सॉफ्टवेयर कोड बनाने तक मददगार है। म्यूजिक एलएम के जरिए नगमों की तरकीब और धुनों की तशरीह मुमकिन है। चैट जीपीटी टेक्स्ट को इस्तेमाल करके सवालों के जवाब दे रही है। टेस्ला बेकार ड्राइवर की गाड़ी चला रही है। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मसनूई ज़हानत फसाद की अर्ज है? मसनूई ज़हानत देखकर दुनिया को जन्नत नुमा बनाएगी, फिक्र को उसर और तस्खीर कायनात का हौसला देगी, जिंदगी को आराम कलेश को दवा बख्शेगी, न कि फसाद फिलट की वजह है। और भी इंसानों का टेक्नोलॉजी का तसादुम तो एक दिन होना ही है। इस नतीजे के मद्देनजर हम तहकीकात से अपना नाता तो नहीं तोड़ सकते, अलबत्ता टेक्नोलॉजी से मुमकिन खतरात को कम करने के लिए गौर और फिक्र और ठोस इक़दाम उठाने होंगे ताकि इससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। आखिर में इस पैगाम के साथ आपसे रुखसत लेती हूँ कि हर शब्द की स्याही से सूरज निकलता है, हर शब्द की स्याही से सूरज निकलता है। तकदीर के पहलू भी तामीर का हिस्सा है। शुक्रिया। आप लोगों के डूबने वाले सूरज का जवाब उसने दिया कि शब्द की स्याही से सूरज ही निकलता है और आप लोगों को चिढ़ाते हुए उन्होंने ये सब कहा कि आप तो जज्बाती नारे कह रहे हैं और अपनी दलाई ये लोग दे रहे हैं। चलिए आइए कमरुद्दीन क्या पेश करते हैं देखें। क्या आतिफ क्या पेश करते हैं? चलिए आतिफ। साइंस का करिश्मा ही इसे कहिए यकीनन, जो जलवे दिखाती है ये मसनूई ज़हानत हो जाए कहीं नाकाम न इंसानी तसव्वुर, वो जज्ब लगाती है ये मसनूई ज़हानत। जनाब सलीम और अहले मिसाल, मसनूई ज़हानत की तेज तरीन तरक्की इंसानों के लिए खतरे की घंटियां बजा रही है। मसनूई ज़हानत के मालिक डॉक्टर जेफरी हटन ने मई 2023 को गूगल से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके ऐसा निजाम बनाना जो इंसानी ज़हानत का मुकाबला करे या उससे आगे निकल जाए नस्ले इंसानी के लिए तबाह है। जो खुद इस बात का इकरार है कि मसनूई ज़हानत फसाद फिल अर्ज़ है। दोस्तों, मसनूई ज़हानत की थर्ड स्टेज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो सोचने,
समझने और परखने की सलाहियत रखती हो और इंसानी सोच को पीछे छोड़ दे। वही लोग काबिले से निगाह है जो पता समझते हैं। अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, रोज एक मौत नए दर्द की इजाद करे। एल्गोरिथम की दुनिया में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो बुलंद काम दावे करते हैं। दावे मुजरिमों को नकली दाद देगा, फिल्म को सुपरहिट बना देगा और आपकी सच्ची मोहब्बत ढूंढ देगा। टीवी और टॉक शो की स्क्रिप्ट लिख देगा और पेयर ड्राइवर से गाड़ी चलाएगा। अगर ये दावे अपनी तमाम तरह की सामान्यों के साथ गिरफ्तार हो जाए तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, इसका हमारे शरीफानी पर मशीन और इंसान में भी बहुत बड़ा फर्क जज्बात का है। ये जज्बात बड़ा है रात इंसानी दिमाग और हवा से कुत्ते से जुड़े हुए हैं। इसलिए जज्बात से आई एआई की ताकत चंद हाथों तक महसूस हो सकती है। फैसले, गलत खबरों का फैलाव, रोजगार का फुकदान, हैकर्स के जरिए डेटा की चोरी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल वो मामलात है जो चीख चीख कर कह रहे हैं मेरी तामीर मुजम्मल है। हजरात सोचिए तो जरा क्या होगा जब मसनूई जहानत पर टक्कर दे जाए, नामुकम्मल डाटा पर मसीह गलत फैसले करने लगे और ये जहानत हिकमत पर गाली बात है। वो हिकमत जो एक बाशऊर शख्स की जहानत की मीरास है, वही हिकमत जो इंसान के लिए वजह पैदा बनती है। इसलिए ये पैगाम याद रखिए, कहीं ऐसा न हो कि गुम हो खुफरजी के रस्तों पर जहानत मंजिले हिकमत की जाने का फाइव स्टार होटल की बहुत ही क्या कहते हैं महंगी बिरयानी में उस नमक की तरह है जिसके बिना उस बिरयानी का मजा ही कुछ नहीं है। तो एक वाहिद लड़का इस ग्रुप में मौजूद है, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी को पेश इस तरह से किया कि वो आप लोगों को कहते हैं कि एआई साइंस की एक कश्मकश आती है, कहीं ये नाकाम ना हो जाए। और उनका कहना ये है कि देखें ये मुआफ़िक़त करने वाले एआई की तामीर में मुज़मिर सूरत नाकामी की तरफ किस तरह से बातें पेश करते हैं। मैं आप भी को दावत देता हूँ